Hello बच्चों, let us see the question. Percentage error in measuring the radius and mass of a solid sphere are 2% and 1% respectively. Then error in measuring of moment of inertia about its diameter is 3%, 6%, 5% and 4%. तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस और मास का जो मेजरमेंट का परसेंटेज एरर दिया है 2% एंड 1%. तो हमें निकालना है कि उस सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका एरर कितना होगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसके बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्या है इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट? तो मेन की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर Q है और Q इक्वल टू A इंटू अगर B है, मतलब कि दो मेजर्ड वैल्यू का अगर मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें कभी भी अगर Q के अगर एरर का रिलेटिव एरर निकालना हो, Q का अगर रिलेटिव एरर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन Q. और अगर परसेंटेज एरर निकालना हो तो इंटू 100 कर देते हैं. और ये वैल्यू अगर हम ए और बी के टर्म्स में अगर लिखें तो दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है. और वो क्या होता है कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100. ये इसका फार्मूला होता है, चाहे अगर ए अपॉन बी हो या ए इंटू बी हो, सेम कंडीशन होता है. और साथ ही साथ अगर किसी का पावर अगर हो, जैसे मान लेते हैं कि q इक्वल टू ए टू द पावर n हो, जहाँ पे n कोई भी एक नंबर है, तो यहाँ पे जो परसेंटेज एरर होगा q का डेल्टा q अपॉन q इंटू 100 इज इक्वल टू पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है n और डेल्टा a अपॉन a इंटू 100. ये इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है ना. इसको हम लोग कहते हैं एरर प्रोपोगेशन फार्मूला. क्या बोलते हैं? एरर प्रोपोगेशन फार्मूला. प्रोपोगेशन फार्मूला. ठीक है. और इस एरर प्रोपोगेशन फार्मूला में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर तीनों का यही कंडीशन होता है. तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो यहाँ पे जो स्फीयर है उसका मास और रेडियस का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, यानी कि मास का परसेंटेज एरर कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेडियस एंड मास. तो रेडियस कितना दिया है? 2%. यानी कि क्या इस क्वेश्चन में गिवन है? तो गिवन ये है कि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दिया हुआ है और ये कितना दिया है? 2%. ठीक है. और वैसे ही हमें मास दिया है, यानी कि डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 दिया है और ये कितना दिया है? 1%. ठीक है. तो हमसे कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आई इक्वल टू होता है 2/5 एम आर स्क्वायर. तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 2/5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो एरर होता है वो हमेशा 0 होता है. कांस्टेंट का एरर ऑफ कांस्टेंट इज 0. हमेशा एरर ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? 0 होगा. तो हमें अगर आई का अगर परसेंटेज एरर निकालना तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100. और इस 2/5 का हम लोग एरर नहीं निकालेंगे क्योंकि इसका एरर हमेशा 0 होता है. एम का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस आर का स्क्वायर है. तो मैंने अभी बताया कि जो भी पावर होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. और आर का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100. बीच में प्लस इसलिए लगेगा क्योंकि एम और आर के बीच में इंटू का सिंबल है. ठीक है ना. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है. और कितना है ये 1% गिवन है. और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना है? 2%. तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम की जगह पे कितना लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1%. ठीक है ना. प्लस 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की जगह पे कितना लिखेंगे? तो ये लिखेंगे हम लोग 2%. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4%, 1% प्लस 4%, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 5%. तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 की वैल्यू. ठीक है ना. और ये कितना आ रहा है? 5% आ रहा है. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है,
ठीक है ना, वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना, जो कि 5% है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।